पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में पथरी होना आजकल के समय में आम समस्या हो गई है। इस बीमारी का शुरुआत में ही पता चल जाए तो निजात पाई जा सकती है। पथरी अगर छोटी हो तो उसे दवाइयों के जरिए तोड़कर निकाला जा सकता है और अगर पथरी का साइज बड़ा है तो उसे सर्जरी यानी ऑपरेशन के माध्यम से निकाला जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का, जो कि बिल्कुल दर्द मुक्त है। एक छोटे से ऑपरेशन के जरिए, जिसे आम भाषा में दूरबीन का ऑपरेशन भी कहा जाता है, उसके करवा लेने से इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आपको बताएंगे क्या लक्षण है गॉल ब्लैडर में पथरी होने की और उसका कैसे इलाज संभव है। आज हमारे साथ गुड़गांव से जीवन हॉस्पिटल के लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के हेड डॉक्टर मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे विस्तार से इस परेशानी से कैसे निजात पाई जा सकती है और इसके क्या लक्षण हैं। मेरा नाम डॉक्टर विपेंद्र सबरवाल है। मैं जीवन हॉस्पिटल गेट नंबर 1 आश्रम का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और सर्जरी का हेड हूं लैप्रोस्कोपी का। और मैंने अपनी डिग्री जो है क्वालिफिकेशन इंग्लैंड से करी थी, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबरा से, जहां मैंने अपना लैप्रोस्कोपी की ट्रेनिंग करी। उसके बाद मैंने शिकागो से अपनी डिग्री करी, FICS किया और अब मैं पिछले 20 साल से यहाँ पर जीवन अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, जो कि हमारा अपना हॉस्पिटल है। ऐसा है ना, जो पित्ते की थैली है, गॉल ब्लैडर की पथरी जो बोलते हैं, इसमें और गुर्दे की किडनी की पथरी में यही फ़र्क है कि गुर्दे की अगर छोटी पथरी हो तो वो आराम से पानी से, प्रेशर से, ग्लूकोज से वो पेशाब के रास्ते निकल सकती है। पर जो गॉल ब्लैडर की पथरी होती है, इसके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं, क्योंकि ये नली में जाएगी और नली से आंतड़ी में जाएगी या लिवर को अफेक्ट करेगी। तो इसलिए पथरी है कई बार 3 से 4 mm से छोटी हो तो हम कोशिश करते हैं कि दवाओं से, जो अलग अलग एंजाइमेटिक मेडिसिन आती हैं, उनसे इनको घुलाने की कोशिश करते हैं। अगर ये घुल जाती है, रेता बन जाती है, तो कई बार ये आंतड़ी में निकल जाती है और लैट्रिन के रास्ते से निकल के ये आदमी ठीक रह सकता है। पर अगर ये 4 से 5 mm से बड़ी हैं और दूसरी बात नंबर इनका ज़्यादा है, समझिए 4 से 5 से ज़्यादा हैं, तो फिर डर रहता है कभी ये पथरी निकल के नली में ना चले जाए, जिसको हम CBD कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, और उसमें जाने की वजह से एक रुकावट हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और फिर पीलिया होना शुरू हो जाता है पेशेंट। पीलिया होने के साथ उसका पेनक्रियास खराब हो जाता है, लिवर कमज़ोर पड़ जाता है। तो इसलिए जब पथरी 3 से 4 mm से बड़ी हों और 4 से 5 से ज़्यादा पथरियाँ हों, तो उस हालत में हम ऑपरेशन का ही हम राय देते हैं और दवाइयों से इलाज नहीं करते। जो ये गॉल ब्लैडर में पित्ते की थैली में जो पथरी है, आजकल बहुत कॉमन हो गई है और हम काफ़ी पेशेंट्स देख रहे हैं, हर उम्र के आते हैं। और उनके लक्षण सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ तो उनके पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, खाना बिल्कुल हजम नहीं हो पाता, उनको हमेशा उल्टी जैसा लगता रहता है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी दर्द का भी सामना करते हैं, जो पेट के ऊपर वाले भाग में रहता है। और इससे क्या क्या परेशानी आती है? इससे परेशानी यही है कि अगर ये समझिए पथरी जैसे अगर ये ज़्यादा हो जाती हैं, समझिए कई बार ये पित्ते की थैली में जो छोटी छोटी पथरियाँ होती हैं, जब इनका नंबर बढ़ता चला जाता है तो ये पित्ते की थैली में सूजन कर देते हैं और इन्फेक्शन के कारण कई बार पेशेंट को बुखार भी आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक परेशानी है। और अगर एक बड़ी पथरी बहुत समय तक अंदर रहे, समझो 5 से 7 साल, जैसे इंग्लैंड में भी एक स्टडी हुई, तो 10 साल के बाद ये कैंसर बनने का भी डर होता है इस पथरी से। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया, गॉल ब्लैडर एक तरह की थैली है छोटी। असली जो हमारा पावर हाउस है वो लिवर है, जहाँ से बाइल बनता है और जो हमारे खाने को हजम करता है। गॉल ब्लैडर सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसको स्टोर करता है, जैसे हमारी जेब है जिसमें हमने थोड़ा रख लिया, पर असली पैसा तो बैंक में है या घर में। इसी तरह गॉल ब्लैडर के निकलने से हमारा हाजमा खराब नहीं होता। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि गॉल ब्लैडर निकल जाएगा पथरी की वजह से, तो हमारा हाजमा कैसे होगा। पर हमने एक तरह से एक इन्फेक्टिव फोकस को, एक परेशानी के कारण को जब निकाल दिया, गंदगी को निकाल दिया, तो हमारी सेहत और बेहतर होती है। जो हमारा लिवर होता है वो भी अच्छा काम करता है, हमारा पेनक्रियास भी अच्छा काम करता है, तो हाजमा बल्कि बढ़ जाता है। तो शुरू के कुछ 5 से 7 दिन, 10 दिन हम पेशेंट को प्रिकॉशन लेने को कहते हैं कि वो तली हुई चीज़ें, बिल्कुल डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करें। और फिर उसके बाद वो नॉर्मल डाइट पे आ जाता है, अपना खाना पीना अच्छा खाता है और बल्कि उसका वज़न भी बेहतर होता है, हाजमा भी बेहतर होता है। और एक नॉर्मल प्रिकॉशन के तौर पे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाने को या बाहर का बहुत गंद बलन खाने को अवॉइड किया जाता है। अब ये आज से अगर आप 10-15 साल पहले देखें तो सिर्फ चीरे से इस चीज़ का ऑपरेशन होता था और बहुत बड़ा माना जाता था। पर अब बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी की वजह से एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया है, जिसको हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, जो कि दूरबीन या लेज़र का नाम एक नॉर्मल इंसान समझता है। तो ये इसमें सिर्फ हम 3 मोरियाँ करते हैं, जो आधा सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक की एक रहती है, और उसी के थ्रू लैप्रोस्कोपी के हम टीवी पे देख के कैमरे के थ्रू
लेज़र की सहायता से गॉल ब्लैडर को लिवर से हटाया जाता है और जो उसकी जड़ होती है, जो नली से लगी होती है, उसको बंद किया जाता है। और फिर वो गॉल ब्लैडर को हम मुश्किल से 1 सेंटीमीटर की एक मुरी से पूरे की पूरी पित्ते की थैली, एक बार उसका बाइल निकाल के जो उसके अंदर पानी होता है वो निकाल लेते हैं, सक्शन कर लेते हैं, और वो एकदम झिल्ली की तरह जैसे होती है वो हम उस मुरी से निकाल लेते हैं। तो ये बहुत ही कामयाब सर्जरी है और बहुत आराम से हो जाती है। इसका साइड इफ़ेक्ट वगैरह कुछ? हाँ, इस सर्जरी का जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ऑपरेशन चीरे से होता था तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते थे, पर अब लेज़र की वजह से साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। पर फिर भी कुछ 2 चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली कि पित्ते की थैली जहाँ से निकाली जाती है वो लिवर में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर लिवर में थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो लिवर के एंजाइम्स बढ़ने लग जाते हैं और लिवर डैमेज हो सकता है। और दूसरा है कि अगर पित्ते की थैली जहाँ पे बांधी जाती है, गॉल ब्लैडर जहाँ बंद किया जाता है नली पे, कई बार वहाँ से अगर लीकेज हो जाती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है नली या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी उसमें, तो कई बार बाइल जो पित्ता बोलते हैं वो पेट में फैलने के कारण वो जान के लिए जोखिम हो सकता है। तो ये सर्जरी की ये 2 सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव केसेस के अंदर कई बार देखने को मिलती है। इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि लेप्रोस्कोपी से किया जाता है, लेज़र से किया जाता है, तो तकरीबन ऑपरेशन के बेहोशी करने के बाद, ऑपरेशन में यूजुअली हम लोग आजकल के टाइम में तो ये 20 से 25 मिनट में ही ऑपरेशन हो जाता है। और फिर समझिए 5 से 6 घंटे में पेशेंट को हम पानी पिला देते हैं, वो कुछ मुँह से ले सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो मैंने देखे हैं, जो मैं पिछले कम से कम 20 साल से कर रहा हूँ और हज़ारों ऑपरेशन किए हैं ये, तो हम रात को कोशिश करते हैं पेशेंट को घर भेज देते हैं और वो अपना आराम से जा सकता है और घर पे जाके नॉर्मल थोड़ा खाना पीना शुरू कर देता है।